Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 35 and the name of the chapter is brain drill. So brain drill यानी brainstorming activities आने वाली हैं. So let's start. Answer the following question based on the arithmetic operation. So यहाँ से start करते हैं. Number 1, in the class of 60 where boys are twice that of girls. ध्यान से जब जब जो वर्ड आ रहा है ना उसको आप लिखते जाओ. बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स के ट्वाइस हैं. यानी अगर आप गर्ल्स को x मान रहे हो तो बॉयज़ हो गए 2x. एंड तान्या रैंक्ड 17 फ्रॉम द टॉप. टॉप से उसका 17 रैंक है. इफ़ देयर आर 9 बॉयज़ अहेड ऑफ तान्या, टॉप से तान्या का 17 रैंक है और तान्या के ऊपर जो है 9 बॉयज़ हैं. ठीक है. हाउ मेनी गर्ल्स आर आफ्टर हर इन रैंक. 17 रैंक है तान्या का, ठीक है, और 9 बॉयज़ ऊपर हैं उससे, और कितनी गर्ल्स उससे रैंक में नीचे हैं. सो वंस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट यू विल फाइंड. 17th रैंक है ना उसका और 9 ऑलरेडी ऊपर हैं. सो जो गर्ल्स उसके नीचे हैं दैट इज़ 12. आपको पूरा मैथमेटिक तरीके से इसे करना है, फाइंड आउट. देन सेकेंड, फ्लाइट ऑफ मुंबई लीव्स एवरी 5 ईयर. हर 5 घंटे के बाद जो है 5 आवर्स के बाद मुंबई की फ़्लाइट जाती है. एट द इंफॉर्मेशन काउंटर आई लर्न दैट द फ्लाइट टुक ऑफ 25 मिनट बिफोर. मैं काउंटर पे गई, उन्होंने बोला 25 मिनट पहले फ़्लाइट चली गई. इफ़ द टाइम इज़ नाउ 10:45 AM, व्हाट इज़ द टाइम फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट. अगर अभी 10:45 हो रहा है बेटा, ठीक है, और फ्लाइट कितनी पहले गई है, 25 मिनट पहले इससे जा चुकी है. तो इसमें से 25 मिनट माइनस कर लें आप, आपका कितना टाइम आएगा. इस तरीके से करो और जो टाइम आएगा उसके बाद से आप 5 आवर जब प्लस करोगे तो आपका टाइम कितना आएगा, दैट इज़ 3:20 PM. तो बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ थर्ड, राहुल इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट. अपने लेफ्ट से 7th पे है. एंड रिया इज 5th फ्रॉम द राइट. तो अपनी राइट साइड से रिया 5th पे है. व्हेन दे इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, रिया आ जाए राहुल की जगह पे, राहुल आ जाए रिया की जगह पे. व्हेन दे इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, रिया बिकम्स 19th फ्रॉम द राइट. व्हाट इज द राहुल पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट. तो आप जब यहाँ पे इस तरीके से इसे लिखेंगे सो यू विल गेट राहुल की जो पोजीशन, क्योंकि लेफ्ट से पहले उसकी 7th थी, अब वो रिया की जगह पे चेंज हो रहा है राइट से 5th. तो वहाँ से अगर वो लेफ्ट देखेगा तो उसकी रैंक जो आएगी ना, पोजीशन, वो 20th नंबर पे आएगी, क्योंकि रिया 19th होगी ना राइट से. तो वहाँ से वो लेफ्ट से राहुल 20th नंबर पे आपको नज़र आएगा. अब आ जाओ 4th नंबर पे. द रेशियो ऑफ डक्स एंड फ्रॉक्स इन अ पाउंड इज 37:39. ठीक है, पाउंड में ये रेशियो है डक्स और फ्रॉक का, 37:39. द एवरेज नंबर ऑफ डक्स एंड फ्रॉक्स इन द पाउंड इज 152. सो यहाँ एवरेज निकालना आप, और आपको ये अर्थमेटिक में दिया हुआ है ना, रेशियो निकालना दिया होगा. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फ्रॉक्स इन द पाउंड. 37:39 और यहाँ एवरेज नंबर जो आ रहा है वो 152 आ रहा है इक्वल. तो जब आप इसको निकालोगे इसका रेशियो एवरेज से, सो यू विल गेट द 152 है ना, 37:39, 156 आएगा. कैलकुलेट करके देखना. देन नेक्स्ट, अ मिल्कमैन सेल 120 लीटर ऑफ मिल्क रुपीज़ इतने. ठीक है, 120 लीटर जो वो मिल्क बेचता है इतने रुपए में बेचता है, और वो 240 लीटर ऑफ मिल्क बेचता है इतने रुपए में, 6120 रुपीज़ में. हाउ मच कंसेशन डज द ट्रेडर गिव पर लीटर ऑफ मिल्क व्हेन ही सेल्स 240 लीटर्स ऑफ मिल्क. जब उसने 240 लीटर मिल्क बेचा है 6120 रुपये में, और 120 लीटर वो बेच रहा है 3360 में, तो उसने कुछ तो कंसेशन दिया ना. तो पहले आप क्या करोगे, 120 लीटर का दिया है तो आप पहले 1 लीटर का निकालोगे, इसको इससे डिवाइड करके, तो आपको पता चल जाएगा 1 लीटर का चार्ज क्या है. फिर आप 240 का आपको दिया हुआ है
तो आपको पता चल जाएगा माइनस करना कि हाँ भाई इसमें उसने कितना कंसेशन दिया है। दैट इज़ अराउंड आपको निकलेगा 2.5 रुपीज़ का कंसेशन उसने दिया है ट्रेडर को 240 लीटर दूध बेचने में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हेन 3626 इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसके स्क्वायर से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर जो ऑब्टेन्ड होता है इज मल्टीप्लाइड बाय 32, जो आंसर आए, ठीक है। एक नंबर के स्क्वायर से इस नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा उसे 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल जो फाइनल आंसर आएगा वो 2368 आएगा। तो वो नंबर क्या है? तो नंबर को x मानो और फिर उसमें इस तरीके से करो, एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करो, फिर जो आंसर आ रहा है उसे 32 से मल्टीप्लाई करो तो इक्वल टू में 2368 लाओगे तो आपका वो नंबर आएगा, इट इज 7 आएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, a car runs at the speed of 50 km per hour when not serviced and run at 60 km per hour when serviced। जब सर्विस करा दो कार की तो 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, सर्विस नहीं कराते तो 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। तो आफ्टर सर्विसिंग कार कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर्स। सर्विसिंग करा ली, इसका मतलब अब कार की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब वो कह रहा है उसने कुछ डिस्टेंस जो है सर्विसिंग के बाद 6 आवर्स में कवर किया, तो हाउ मच टाइम विल द कार टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस व्हेन नॉट सर्विस्ड। और सेम ही डिस्टेंस अगर उसे कवर करना है तो अब उसने कितना टाइम लिया होगा। सो दैट इज अराउंड 7, हाउ मच टाइम इट विल टेक? 7.2 आवर्स, यही लिया होगा उसने इस तरीके से। नाउ मूविंग टू द 8th, तान्या इन्वेस्ट 15% ऑफ हर मंथली सैलरी इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी उसकी सैलरी है उसका 15% वो इंश्योरेंस पॉलिसी में लगाती है। शी स्पेंड्स 55% ऑफ हर मंथली सैलरी इन शॉपिंग, 55% की शॉपिंग कर लेती है और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट। अब जो वो सेविंग करती है तो सेविंग उसका आता है 12,750। तो उसकी मंथली इनकम क्या है? हमेशा जब भी करते हो तो मंथली इनकम को मान लो x और x का 15% निकाल लो, 15% ऑफ x निकाल लो तो वो आपका इंश्योरेंस में आ जाएगा, और 55% निकाल लो x का तो वो आपका शॉपिंग आ जाएगा। उन दोनों को प्लस कर लेना, फिर आपका जो सेविंग अमाउंट आ जाएगा उसको प्लस कर लो, उसकी टोटल इनकम आपको पता चल जाएगी। डैट इज़ 42,500 रुपीज़, ठीक है। 42,500 रुपीज़ उसकी मंथली इनकम है। दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। डू द एक्सरसाइज वेरी केयरफुली।